एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू बोर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग ब्लड रिलेशन में करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन, जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंकिंग में, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में भी आता ही है। ठीक है, तो हम आज करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन, देखेंगे कि किस तरीके से कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 है। आई होप ये आपने हर एक पार्ट देख रखा है। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है ब्लड रिलेशन का, तो आप वो फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो को देखना, डेफिनेटली आपको ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो चलिए आज हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ, मतलब विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर ये ब्लड रिलेशन हो जाना चाहिए। ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, मीन्स कि 1 मिनट बहुत ज़्यादा है इसके लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि वीडियो पसंद आया और आपको अच्छे से समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें मोटिवेट करें, और हमें मोटिवेट आपके लाइक्स एंड कमेंट से ही मिलता है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ a प्लस बी मीन्स कि a इज द ब्रदर ऑफ b। तो आप ये देखो कोडेड, मतलब कुछ ना कुछ कोड दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो प्लस, यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइडेड। तो ये सब हुआ मीन्स कि कोड किया गया है। तो प्लस का मतलब क्या हो गया, ब्रदर, मतलब कि a b का ब्रदर है। उसके बाद माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया, हस्बैंड। यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, मदर, और डिवाइडेड का मतलब हो गया सिस्टर। क्लियर है, तो ये हमारा है। तो क्वेश्चन में हम एक एक चीज इस तरीके से बार बार तो हम नहीं देखने के लिए जाएंगे, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पेज पे शॉर्ट में जैसे प्लस है, तो प्लस के लिए क्या है, यहाँ पे देखो ब्रदर है, तो इस तरीके से ब्रो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस, तो माइनस के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए हस्बैंड है, तो हम क्या करते हैं, हस्बैंड इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या दिया गया है, मदर। तो मदर जो मल्टीप्लाई के लिए दिया गया है, तो हम इस तरीके से मदर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई के लिए। उसके बाद क्या है, डिवाइडेड, तो डिवाइडेड के लिए क्या है, सिस्टर, तो सिस्टर हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, सिस लिखते हैं। ये हमारा कोडेड का पता चल गया कि किसका साइन किस हमारे किस रिलेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आती है कि यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, A और B, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, A B, यहाँ भी A B लिखा हुआ है। बट कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, B इज द सिस्टर ऑफ A, इस तरीके से अपोजिट लिखेगा। यहाँ पे B और यहाँ पे क्या करेगा, A लिख देगा। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमको इसको उलट के देखना पड़ता है। मतलब उलट के नहीं देखना है, जैसे कि अभी हम समझ रहे हैं कि सब में क्या है, A है जो कि B का भाई है, A जो है क्या है, B का हस्बैंड है, A क्या है, B का मदर है, A क्या है, B की सिस्टर है। बट अगर ये अब क्या होता है कि बीच में कोई एक उल्टा चेंज कर देता है, तो हम एक जो ऊपर से देखते आते हैं ना, तो हम नॉर्मली उसको भी क्या करते हैं, इसी पैटर्न में बना देते हैं, जो कि हमको केयरफुल होके पढ़ना चाहिए। अगर यहाँ पे मान के चलो पलट के लिखता है B इज द सिस्टर ऑफ A, मीन्स कि B क्या है, A की सिस्टर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा, B क्या हो जाएगी, A की सिस्टर हो जाएगी। यहाँ तक हो गया। अब चलो, अब हम इसमें अब क्वेश्चन क्या, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये तो अगर हमारा ये क्या दिया गया है, ये हमको जो कोडेड दिया गया उसका रिलेशन के बारे में दे दिया गया। अब क्वेश्चन हमारा ये है, इफ P प्लस R डिवाइडेड बाई T माइनस K मल्टीप्लाई O मल्टीप्लाई C, देन हाउ इज P रिलेटेड टू O। O से P कैसे
कैसे रिलेटेड है, तो ये पूछ रहा है हमसे, मतलब कि P जो है वो O से कैसे संबंधित है, O का P क्या लगता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आप ना लेफ्ट से राइट की ओर इसका डायग्राम बनाओगे। बस इसको भी हम लोग फैमिली ट्री चार्ट की तरह ही बनाना है, कोई दूसरा इसमें नहीं लगता है। तो P R मीन्स कि P क्या है, R R यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, प्लस मतलब क्या है, ब्रो, मतलब P जो है वो क्या है, R का भाई है। तो इसको हम रेक्टेंगल में इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने ये सब देख रखा है कि मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेल के लिए रेक्टेंगल, और फीमेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं। क्लियर है। और जब भी मैरिड कपल होता है, मैरिड कपल, तो उसको हम लोग प्लस से, और ब्रदर या फिर सिस्टर होता है तो उसे हम इस तरीके से एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब R जो है डिवाइडेड बाय T, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आप देखो डिवाइड का मतलब सिस्टर, तो R क्या है, R जो है ये R T की सिस्टर है, तो T की क्या है, ये सिस्टर है। तो इसको सर्कल में इस तरीके से कर दो। अब क्या है, T माइनस K, मतलब K का मतलब हस्बैंड, T जो है वो K का क्या है, हस्बैंड है। तो ये अगर हस्बैंड होगा मीन्स कि मेल पर्सन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल पर्सन हो जाएगा। अब K मल्टीप्लाई O, मल्टीप्लाई का मतलब मदर, तो K क्या है, O की माँ है, O की माँ है, O के बारे में भी नहीं पता है। उसके बाद क्या है, O जो है O मल्टीप्लाई C, मतलब क्या कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर, तो मतलब O क्या है, C की माँ है, O क्या है, वो C की माँ है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। बट आप देखो कि हमको इस C से कोई मतलब नहीं है, आगे क्यों बढ़ना है, क्यों, क्योंकि O से P का ही रिलेशन पूछ रहा है। तो O यहाँ पे आ गया, P यहाँ पे आ गया, तो O और P के बारे में पता चल गया। अब हमें आगे करने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में टाइम क्यों बर्बाद करें, आगे क्यों सॉल्व करें। तो O की P क्या लगेगी, ये इसके फादर है, मदर है, K इसकी मदर है, T इसके फादर है, तो फादर के भाई ये क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, C पैटर्नल अंकल, क्योंकि पापा के भाई है तो पैटर्नल अंकल हो जाएगा। अगर मम्मी हमारी मदर जो है उनके भाई होते तो क्या हो जाता, मैटरनल अंकल हो जाता। बट ये पापा के भाई है P, तो पैटर्नल अंकल हो गए, मीन्स कि हमारे चाचा हो गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हम एक एक चीज़ आपको एकदम धीरे धीरे आराम से बता रहे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना। हाँ, अगर कहीं पे कोई डॉट भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर आप अपने डॉट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से। यहाँ पे देखो क्या है, प्लस का साइन है, मीन्स कि प्लस मतलब क्या होता है, तो प्लस मतलब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर, तो हम यहाँ पे सिस लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस, माइनस का मतलब क्या है, सन। उसके बाद फिर क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, हस्बैंड। उसके बाद क्या है, डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब क्या है, यहाँ पे मदर। ठीक है, तो यहाँ पे मदर होगी। ये साइन हमें हो गया, पता चल गया, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस इस साइन को देखना और ये चीज़ देखना कि ये सीधे है या फिर ए बी पलट के दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि सब में सीधा सीधा दिया गया, मीन्स कि ए जो है बी से जो रिलेशन होगा वो ए का रिलेशन होगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई C माइनस डी माइनस एल मल्टीप्लाई से, देन हो इज रिलेटेड टू Q। Q जो है J से कैसे रिलेटेड है, तो Q J से कैसे रिलेटेड है, तो Q यहाँ पे क्या हो गया, तो हम चलो सबसे पहले Q कहाँ है, यहाँ पे है, J कहाँ है, यहाँ पे है। अब आप एक चीज इसमें भी देखो, P से हमें मतलब नहीं है क्योंकि P के बारे में नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन हमें किसके बारे में पूछा है, J और Q से, तो P का नहीं मतलब, तो P को छोड़ के हम डायग्राम बना सकते। अगर बनाना है तो आप पूरा लेके भी बना सकते हो, बट अब मैं एग्जाम की बताती हूँ कि एग्जाम में आप इस एक से थोड़ा सा टाइम, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी लगेगा, टाइम लगेगा ना, यही 1-2 सेकेंड सेव करना है, मीन्स कि P को नहीं करना है, छोड़ देना है। Q से करते हैं, Q क्या है, C का कौन लगेगा, तो डिवाइडेड है, डिवाइडेड का मतलब क्या है, मदर है, तो C की माँ कौन हो जाएगी, Q हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब C माइनस D, तो माइनस का मतलब क्या है, तो C क्या है, D का बेटा है, सन है ना, तो D का बेटा है, मीन्स कि ये इसकी माँ है, तो
तो ये इसके फादर हो जाएंगे, डी जो है ये इसके फादर हो जाएंगे, तभी इसका ये बेटा हो जाएगा, सन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना कैसे हम कर रहे हैं? चलो अब आगे देखते हैं। फिर इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे फिर आगे क्या है, डी हो गया। अब डी से एल, माइनस है, माइनस मतलब सन, तो डी क्या है, एल का बेटा है, तो यहाँ पे एल का बेटा कौन हो जाएगा, डी। और एल क्या है, एल मल्टीप्लाई जे, तो जे मल्टीप्लाई का मीन्स हस्बैंड, तो जे का हस्बैंड एल है, तो एल यदि हस्बैंड है जे का, मीन्स कि ये भी मैरिड कपल है, तो जे क्या हो जाएगी, ये इसकी वाइफ, एल की वाइफ हो जाएगी। क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो क्यू, तो ये क्यू है, तो क्यू के ये हस्बैंड है, हस्बैंड की जे क्या है, मॉम है, तो इसकी मदर है, तो मतलब इसकी क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी। तो हमारा आंसर ये क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ मीन्स कि सी हो जाएगा। एक बार और देखें, देखो ये डायग्राम मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये क्या है, क्यू है, क्यू क्या है, डी की वाइफ है, तो डी की वाइफ है मीन्स कि डी इसके क्या हो गया, हस्बैंड। इसके हस्बैंड अगर डी है तो एल क्या हो गया, एल इसका क्या हो जाएगा, फादर, और एल की वाइफ जे है, मतलब डी की मदर कौन है, जे, तो जे अगर डी की मदर है, ये इसके हस्बैंड है, तो क्योंकि ये क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना कैसे हम सॉल्व करते हैं? बस कुछ नहीं, बस इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो और इसके थ्रू आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। ये देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को, डायग्राम को सॉल्व करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, देयर आर टू मैरिड कपल इन अ फैमिली, एक फैमिली में दो मैरिड कपल है, परसेंटेज हैज टू चिल्ड्रेन, परसेंटेज को क्या है, दो चिल्ड्रेन है, द मीन्स कि ये परसेंटेज हो गया, तो इसके पास क्या है, दो चिल्ड्रेन है, ठीक है, इसको दो संतान है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है, ए इज वाइफ ऑफ एट द रेट, तो एट द रेट की वाइफ कौन हो जाएगी, ए जो है ए इज वाइफ ऑफ एट द रेट, तो ये वाइफ हो जाएगी, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, एट द रेट हस्बैंड हो जाएगा। क्लियर? हु इज ब्रदर ऑफ हैच, हु मतलब क्या होता है, नियर के लिए, हमने फर्स्ट वीडियो में ही देख रखा है कि हु हमेशा नियर के लिए होता है, बट जो होता है वो दूर के लिए होता है। तो एट द रेट के लिए बताया है कि हु इज द ब्रदर ऑफ हैच, तो हैच का भाई, तो ये हैच रहा, इसका भाई कौन है, तो इसका भाई एट द रेट है। एफ इज डॉटर ऑफ परसेंट, तो परसेंट की डॉटर क्या है, एफ है, तो मीन्स कि इसकी एक बेटी है एफ, दो बच्चे उसमें से एक बेटी है, अब एक बेटी या बेटा कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे नोट करते हैं, यहाँ तक हो गया। यू इज सिस्टर ऑफ एस, एस की सिस्टर कौन है, यू है। अब हमें एस के बारे में नहीं पता, यू के बारे में नहीं पता, साइड में कंडीशन लिख लेते हैं। यू क्या है, एस की क्या है, सिस्टर है, एस की ये क्या है, सिस्टर है, हो गया। हु इज सन ऑफ एट द रेट, सन ऑफ एट द रेट किसकी, एस जो है एट द रेट का सन है, तो एट द रेट का सन है एस, तो मीन्स कि ये इसकी कौन थी, ये यू इसकी डॉटर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या, टी इज सन ऑफ हैच, अब ये हैच के भी बेटे हैं, कौन, टी, टी इसके बेटे हो गए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हु इज मेल, हु किसके लिए, नियर के लिए, मीन्स की हैच के लिए, तो हैच यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेल पर्सन हो गया, ये मेल हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज ए इज रिलेटेड टू परसेंटेज, ए जो है परसेंटेज से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब देखो ये कंडीशन को हम मिटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब इस कंडीशन को इसमें मर्ज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मर्ज कैसे करेंगे, मेन पॉइंट ये है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था कि दो मैरिड कपल है, मीन्स कि एक मैरिड कपल ये मिल गया, तो दूसरा मैरिड कपल हमको ये परसेंटेज जो है, इसके दो बच्चे हैं, तो ये इसके मैरिड कपल ये हो जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो एफ है, क्योंकि ये क्या है, फीमेल पर्सन है, और यहाँ पे ये क्या है, मेल पर्सन है, तो इसकी भी वाइफ हो सकती है। बट अगर आप देखो कि अगर इसकी वाइफ ये हो जाएगी, ठीक है, अगर एफ की वाइफ को हम इसको देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर इसके लिए ये जो सेकेंड यहाँ पे जो इसके दो संतान है, तो एक संतान तो नहीं मिल रहा है ना,
इसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में से एक बच्चे तो एफ है, हैश तो इसके हस्बैंड हो जाएंगे ना अगर कपल बनाती हो तो दूसरे संतान के लिए है नहीं, क्योंकि नंबर हमारा इतना ही है, इतना ही लेटर को यूज करना है इस फैमिली चार्ट को पूरा करने के लिए, तो इसी में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हमारा नहीं फिट बैठ रहा है कि एफ को अगर कपल बनाते हैं इसके साथ हैच के साथ, तो ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखो इसको एक मिनट पेन का कलर चेंज करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखो अगर इस हैच को एफ के साथ पेयर बनाते हो, ठीक है, तो एफ के साथ बनाते मीन्स कि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा परसेंटेज, तो इसको परसेंटेज के 2 बच्चे हैं, तो एक एफ है, एक और इसके भाई या बहन कोई तो होगा ना, तो इसके बारे में आपको नहीं पता ना, क्या आप इसको बना सकते हो? इसके भाई या बहन कुछ भी इस कंडीशन में नहीं दिया हुआ, तो ये चार्ट जो क्या है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, तो मीन्स कि ये कंडीशन हमारा नहीं बैठेगा। चलो अब इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब हम दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन हमारा क्या मिल रहा है कि अगर यहाँ पे आप देखो, अगर परसेंटेज को हैश के साथ हम करते हैं, ठीक है, मीन्स कि ये जो है वो परसेंटेज से इसकी, तो ये मेल है तो ये क्या हो जाएगी, परसेंटेज फीमेल हो जाएगी। ठीक है ना, ये मेल है तो परसेंटेज फीमेल होगा। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये फीमेल, अब इसके देखो अब क्या था, परसेंटेज के दो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मतलब क्या है, एक बच्चा टी है, तो एक तो वहां पे दिया हुआ था, एक क्या है एफ है, तो एफ यहाँ पे, तो ये क्या थी, डॉटर थी ना, एफ जो थी वो यू परसेंटेज की डॉटर थी, तो इसके क्या होगी, ये बहन होगी, सिस्टर हो गई। अब ये देखो डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो गया, 2 मैरिड कपल, तो एक मैरिड कपल ये और दूसरा मैरिड कपल ये भी बन गया, इसके बच्चे ये है, इसके बच्चे ये है। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए परसेंटेज मतलब कि ए जो है परसेंट से कैसे संबंधित है, तो ए परसेंट से कैसे संबंधित, परसेंट यहाँ पे है, ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये देखो परसेंट मतलब इसके हस्बैंड के भाई की वाइफ, मतलब इसकी ये कौन हो जाएगी, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। तो इसके लिए ये क्या है, सिस्टर इन लॉ, मीन्स कि बी हमारा आंसर हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ मतलब इसकी भाभी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया इस क्वेश्चन को। हम मतलब इस तरीके से एक एक चीज़ क्लियर करते हैं ताकि आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। आप इस वीडियो को देखने के बाद ब्लड रिलेशन में, खासकर कोडेड ब्लड रिलेशन, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, अब सॉरी पहला नहीं, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी सेम इसी तरीके से परसेंटेज, प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, मदर, तो हम लोग ठीक है मदर यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब यहाँ पे होता है सिस्टर, तो हम इसको क्या करते हैं, सिस लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या है, सन, तो इसको हम सन लिख लेते हैं। उसके बाद डिवाइडेड, तो डिवाइडेड का मतलब क्या हो जाता है, डिवाइडेड का मतलब फादर, तो ये हमारा फादर हो गया। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये कहीं अपोजिट करके तो नहीं लिखा है, बी ए करके कहीं तो नहीं लिखा, तो नहीं, सब जगह एक जैसा ही ए बी करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि के रिलेटेड टू एम, मतलब के एम से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये दिया गया सिंबल के साथ। तो चलिए हम कोड के साथ इसको फिर से डायग्राम बनाते हैं। तो के प्लस यू मतलब क्या, यू प्लस का मतलब क्या है, मदर, तो यू की माँ कौन हो जाएगी, के, तो के क्या है, यू की मॉम है। अब यू माइनस टी, माइनस का मतलब क्या होता है, सिस्टर, तो यू क्या है, टी की सिस्टर है, तो टी की सिस्टर हो जाएगी कौन, यू। ठीक है, उसके बाद टी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब सन, तो टी क्या है, आर का सन है, मीन्स कि ये अगर मदर है तो ही तो ये फादर हो गए ना, तो इसके ये क्या हो जाएगा, तो आर का ये क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ही बेटे हैं, तो मदर या फादर, ठीक है, उसी के बेटे होंगे ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आर तक हो गया। अब आर डिवाइडेड बाय एम, तो डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, फादर, मतलब एम के फादर कौन है, आर, तो आर फादर मीन्स की ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, एम यहाँ पे हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से हम बना रहे हैं, ये हमारा एम हो गया। ठीक है, चलो आगे अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ इसका रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन हमको m का रिलेशन k के साथ कर रहा है, तो यहाँ पे ये m है। अगर इसका ये सन था तो ये इसको हम सन में नहीं किए हैं, इसको सन कर लेते हैं, ठीक है। अब m k से कैसे, तो m की ये कौन हो गई, ये इसके भाई बहन ही है, तो इसके ये मदर है, इसकी m की भी ये क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, मदर हो जाएगी। तो m की ये क्या हो जाएगी, मदर, मीन्स की ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, m का k से रिलेशन क्या है, मदर और, ठीक है, मदर का है ना, ये इसके मदर है, ये क्लियर नहीं है कि सन है कि डॉटर है, तो ये हमें पूछा भी नहीं। अगर हमें रिलेशन पूछता है कि के जो है m का कौन लगता है, मतलब के का m कौन लगेगा, मतलब के इज रिलेटेड टू m, तो फिर हमको इसमें इस तरीके का क्वेश्चन m के बारे में पूछता, ठीक है, कि m रिलेटेड टू के। क्वेश्चन आप लोग लिखो, m रिलेटेड टू के, तो मतलब कि के का जो है इसमें पूछता है कि के का m कौन लगेगा, तो के का m कौन लगेगा, या तो सन या तो डॉटर। बट यहाँ पे जनरल हमारा क्या है, जनरल हमारा क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो उस कंडीशन में कांट नॉट बी डिटरमाइन, नोटा सी एंड डी हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कितना हेल्पफुल हो रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।